बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो में हमने एल्गोरिथम वगैरह को देखा था। एल्गोरिथम का ही समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्लाइड है जो मैंने कहा आपको मैं लाजमी दिखाऊं। वो ये है कि एल्गोरिथम हमेशा जब भी बनाएंगे ना हम, तो ये देखेंगे इसमें हम दो चीज़ों को नोट करेंगे। आपने मेरा पिछला लेक्चर में देखा था, मैंने फ़ोन बुक की मिसाल दी थी, तो समझ लें कि ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका और फिर ये तीसरा तरीका। ठीक है, पहले तरीके में हमने पूरी बुक खोली थी, दूसरे तरीके में ऑफ कर दिया था, तीसरे तरीके में आपका भी ऑफ कर दिया था। तो इस तरह अगर हम एल्गोरिथम को चेक करेंगे तो हमने ये देखना है कि साइज़ ऑफ प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो मुश्किल है, वो जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमारा उसका काम क्या है और कितना टाइम लगता है उस मसले को हल होने में। ठीक है ना। तो अगर हम बिलफर्ज में एक सादी मिसाल लेते हैं, 2 + 2 लिखते हैं, जवाब 4 आना चाहिए, तो हमें एल्गोरिथम में कितना का टाइम लगेगा कि हम उसको, हमारा कंप्यूटर हमें कैलकुलेशन करके, वैसे तो ये फौरी बता देगा, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह जो है ना, हमने जब भी सॉफ्टवेयर, जिन लोगों ने जाना सॉफ्टवेयर की फील्ड में, तो ये याद रखना है कि टाइम टू सॉल्व, ठीक है, और साइज़ ऑफ प्रॉब्लम, ये दोनों का ध्यान रखना है। और ये देखें कि टाइम टू सॉल्व में लॉग 2 जो था वो सबसे अच्छा रहा है। ठीक है ना। और जब मज़ीद एल्गोरिथम में पढ़ेंगे तो आगे इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है सीडो कोड, सूडो कोड, कोई सूडो कोड कहता है, कोई सीडो कोड कहता है, अपनी अपनी लैंग्वेज है। अच्छा, सीडो कोड क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, कोई कोड लिखने लगते हैं, तो हम कोड को जो है ना वो लिखते हैं IDE में। ठीक है, इनके कोडिंग के सॉफ्टवेयर में, सारे अल्फाज में, आगे हम IDE के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जब उसको लिखना है तो उस IDE के अपने कुछ रूल होते हैं, या जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, C+ में लिख रहे हैं, आप जावा में लिख रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन के, उस IDE के अपने कुछ रूल हैं, उस कोडिंग के अपने कुछ रूल हैं। उस रूल से बाहर आपने जाना ही नहीं है। अगर उस रूल से बाहर जाएंगे तो कोड लिखा नहीं जाएगा। लेकिन जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम एज ए इंसान उसको सोच रहे होते हैं, तो इसलिए अगर उसको हम उसी तरह कोड में लिखना चाहें तो हो सकता है कई जगह जाके उसके रूल्स की तरफ हमारी तवज्जो हो, और जो असल चीज़ है ना, जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, वो हमसे कहीं मिस हो जाए और प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बग आ जाए। बग कहते हैं गलती को, कि गलती हो जाए। तो सीडो कोड एक जो है ना, इसको नाम दिया गया है कि हम आम इंग्लिश में अपनी एक पूरी जो हमने सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाना है ना, उसको हम अपनी IDE में लिख लेते हैं आम इंग्लिश के अंदर, ताकि जब हम कोडिंग करने बैठेंगे तो हमें पता हो कि हमने किस किस चीज़ के ऊपर कोडिंग करनी है और कैसा कैसा एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है। अगर बिलफर्ज हम फ़ोन बुक वाली मिसाल ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमने पिकअप फ़ोन बुक के फ़ोन बुक को उठाना है। ठीक है, यानी कि बिलफर्ज आपने अपने सॉफ्टवेयर को समझाना है कि तुमने डाटाबेस में से फ़ोन बुक को पिक करना है। फिर हमने उसको बताया है कि तुमने मिडल में से 2 हिस्से कर देनी है, राइट और लेफ़्ट। ठीक है। फिर हमने उसे बताना है कि भाई तुमने अपने जो पेजेस हैं उनको लुक करना है। अगर तो वो पर्सन, इफ पर्सन इज़ ऑन पेज, अगर तो वो पर्सन पहले राइट वाली बुक को चेक करना है, अगर तो राइट पे है तो ओके, नहीं है तो फिर तुमने क्या करना है कि तुमने फिर उसको पहले हिस्से में चेक करना है। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हमने उसको दोबारा जो है ना, देखें, ओपन द मिडल ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ बुक, गो बैक लाइन 3। ठीक है जी, लुक एट पेज। उसके बाद वो कहता है पर्सन इज लेटर इन बुक, ओपन द मिडल ऑफ राइट हाफ ऑफ बुक। ठीक है, यानी कि जो हमने वो मिसाल समझी थी ना, इसमें हमने उसको एक अपनी लैंग्वेज के अंदर आम, जो हम समझ सके, इंसान समझ सके, उसके अंदर नोट कर लिया अपने कोड के अंदर। जब हम IDE में लिखने लगेंगे कोड, तो अब हमारा जो फोकस है ना वो हटेगा नहीं। तो अब पिकअप फ़ोन बुक, अब ये जब फ़ोन बुक डाटाबेस से निकालेगा और ये एल्गोरिथम बनना शुरू होगा, तो एल्गोरिथम हमारा जब ध्यान उधर चला जाएगा तो हो सकता है हम मेन फोकस से हट जाएं। तो ये समझो एक फोकस है जो हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा सा स्क्रैच को आज देखेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। ये मेरी बात याद रखें, अगर आपने कंप्यूटर को, कोडिंग को
अपनी ज़िंदगी बनाना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है, तो आज ही आप उसके ऊपर जो है ना शुरू करें। और ये जो स्क्रैच प्रोग्राम है, ये स्क्रैच प्रोग्राम जो है ना ये इतना आसान बनाया गया कि इसमें हम बेसिक जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कि हमें नए नए बंदे को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वो बैक एंड पे खुद ब खुद कोडिंग कर देगा। और उससे हम जो है ना हमारा तजर्बा बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमें काम करने का तजर्बा होगा, आप कह लो पंजाबी में चाका पाटेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि फिर आसानी होगी काम करने में, ठीक है। तो जितना ये है ही प्रैक्टिस, अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करें, ये ना समझें एक दिन में आप बन जाएंगे। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, ये तो अपने दिमाग की बात है। तो आज हम स्क्रैच को हल्का सा मैं आपको उसको यूज़ करना सिखाऊंगा और फिर आगे जहाँ जाए इसका मैं आपको कोई चीज़ समझानी समझाऊंगा, लेकिन आपने इस पर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने कामयाब होंगे, ठीक है ना। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करते हैं। ये स्क्रैच प्रोग्राम है, इसमें आप देखें कि ये जो होता है ना साइड में आपकी टूल्स बार है, ये आपकी जो है ना कोडिंग बार भी कह सकते हैं इसको, और ये आपकी स्टेज है, ठीक है। अगर बिलफर्ज अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं इवेंट, याद है इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर में हमने वो देखा था इनपुट प्रोसेसिंग और फिर हमने आउटपुट कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनाब इनपुट, और उसको इवेंट भी कहते हैं सॉफ्टवेयर लिखते हुए। तो इसको हम लेते हैं जी व्हेन क्लिक, यानी कि जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो तू क्या करेगा। अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँ तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। उसको मैंने ये कमांड देनी है, पीछे कोडिंग हो रही है, ये ग्राफिक है, ठीक है ना, ताकि आसानी बच्चे भी कर सकें और अपने एक नया बंदा जो है ना उसको मज़ा भी आए अपना जो सॉफ्टवेयर करने में और समझने में, उसको उसकी जो वो कहते हैं ना बुनियादी असूल और उसके जनाब अली उसका बनाने में, कोई प्रोग्राम बनाने में जो उसको सोच आए कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि जो है ना जब कोई क्लिक करे तो तुमने से हेलो बोलना, ठीक है, यानी कि से हेलो कहना है जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा। अब ये था इवेंट, ठीक है। से आ गया एल्गोरिथम के करना क्या है, फंक्शन भी बोलते हैं इसे। जब आप सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे तो इसको फंक्शन बोलेंगे कि तुमने करना क्या है, ठीक है। और हेलो जो है वो है साइड इफेक्ट, यानी कि ये वाला काम तुमने करना है। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ तो वो कहेगा से हेलो, ठीक है। अब मैं देखें इसको जब भी करूँगा वो से हेलो, स्टॉप करता हूँ फिर करता हूँ तो से हेलो। इसी तरह अगर मैं इवेंट में इसको, आपने ये चीज़ें खुद करनी है, मैं सिर्फ आपको जो है ना वो समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मैं व्हेन स्पेस की प्रेस, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, मैं बिल्कुल आसान, मैं कुछ ज़्यादा आपसे वो नहीं कर रहा, उसको मैंने कहना तुमने 2 मिनट ये करना है, ठीक है। और फिर तुमने उसके बाद जो है ना से हेलो कहना, ठीक है। तो अब अगर मैं स्पेस को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो देखो हेलो, ठीक है। जैसे मैंने अब ये पुराना ख़त्म हो गया, अब इसको हम वापस ले जाते हैं। ये वाला जो हमने किया था सेकंड पे उसको उसने उठाया। अब जैसे मैं इसको करता हूँ तो वो हेलो, अब मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, हेलो। तो इस तरह ये जो है ना फंक्शंस, और आज सिर्फ मैंने आपको फंक्शन का बताया, और इसको जितना इस्तेमाल करेंगे इसके साथ आप बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिर इसके अंदर आप जो है ये कस्ट्यूम्स वगैरह हैं ये चेंज कर सकते हैं, इसको जनाब साउंड्स हैं वो डाल सकते हैं इसमें आप। तो मैं कहता हूँ बेशुमार इसको मज़ीद सीखने के लिए ये है, फिर और चीज़ें हैं, फाइल है, फिर इसके अलावा आप इसके साथ ही लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ आप इसको सीखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो अगर तो आपको सीखने का शौक़ है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना आपने।